किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएपी के ऊपर, क्योंकि मौके के ऊपर जो किसानों के व्यू आ रहे हैं, किसानों के फोन भी आ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ डीएपी की लगातार कमी बनी हुई है। और डीएपी के अंदर जो फास्फोरस होता है, वो फास्फोरस पौधे की जड़ों के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है, जिसके कारण किसान डीएपी के लिए मारामारी कर रहा है, लाइनों में लग रहा है, इधर उधर भागा दौड़ा फिर रहा है, परंतु डीएपी नहीं मिल रही है। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर लगातार अपलोड भी कर रहा हूं और किसान की आवाज उठाते हुए सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और मैं जो डीएपी की लगातार जो कमी बनी हुई है, जो यूरिया की भी कमी, जितनी भी खादों की कमी बनी हुई है, उसका रीजन भी किसान को समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और उसकी पूर्ति कैसे की जाए, उसका भी मैं किसानों को पुरजोर तरीके से इस वीडियो के अंदर पूर्ति करने का तरीका बताने जा रहा हूं। काफी वीडियो में बता भी रहा हूं और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि खाद आदि की कमी तो अर्जेंट पड़ती है और उस समय आपको वीडियो अत्यंत जरूरी होता है। साथियों, आपको डीएपी की कमी के चलते जो काम करने हैं वो वीडियो में हम जिक्र करें, उससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारे अमूमन दो खादें डीएपी और यूरिया की भरपूर कमी देखी जा रही है। वो क्यों देखी जा रही है, इस बारे मैं एक दो बार पहले बता भी चुका हूं और अब फिर बताने जा रहा हूं कि इन दोनों ही खातों के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। और सरकार जब सब्सिडी समय पर जारी नहीं करती तो इस खाद को बेचने वाली कंपनियां अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं, जिसके कारण देश के अंदर डीएपी और यूरिया हो उस खाद की भरपूर कमी आ जाती है। आपने कभी साथियों देखा हो, जिंक की कमी आई, सुपर की कमी आई, सल्फर की कमी आई, अनेक प्रकार की खादें जो किसान यूज कर रहा है उनकी कमी कभी नहीं देखी गई, परंतु डीएपी और यूरिया की कमी देखी गई। क्योंकि इसके ऊपर जो सरकार सब्सिडी यदि समय रहते कंपनियों को जारी कर दे तो कंपनियां अपना मुनाफा कमाने से पीछे नहीं हटती, वो घर घर डीएपी पहुंचा देती। परंतु सरकार जो सब्सिडी दे रही है वो सब्सिडी उन कंपनियों तक पहुंचाने में आनाकानी करती है या फिर बहुत ही कम पहुंचाती है, टुकड़ों में पहुंचाती है, जिसके कारण टुकड़ों में ही खाद आती है और किसान की किल्लत बराबर बनी रहती है। यह समस्या किसान की जो है सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम 3 और 4 वर्ष हो चुके हैं। हर साल डीएपी के लिए मारामारी सिरफोड़ी की जा रही है, परंतु फिर भी किसान जब भी कोई नेता गांव में आता है तो भागता है, दौड़ता है, उसके नारे लगाता है, उसके आगे जाता है, उसके पीछे जाता है, परंतु वो यही नहीं कहता कि हमें भाई डीएपी ले आए हो गया। उससे कोई ये बात नहीं करता। आपने कभी किसी डीएपी सेंटर के आगे नेता का धरना देखा है क्या? भी इस एमएलए ने इफको सेंटर के आगे या कोई खाद बेचने वाली दुकान के आगे या कोई बड़े मंत्री जो खाद के जो फर्टिलाइज के जो जिनका सिस्टम उसके जिम्मे होता है उसके घर के आगे कोई एमएलए नेता, कोई अध्यक्ष, कोई सरपंच पंच कोई बड़ा बैठा देखा गया? कोई नहीं बैठता। किसान अकेला ही लड़ाई लड़ रहा है, सिरफोड़ी कर रहा है। तो क्यों ना आप उन नेताओं से ये बात पूछ सकते हैं कि आप भाई बिना डीएपी के हमारे पास क्या काम आए हो, बिना यूरिया ले आए डीएपी? ये कोई नहीं पूछने वाला। राजस्थान के किरोड़ीलाल जी मीणा ने अनेक जगह छापेमारी की, परंतु उनका साथ भी नहीं दिया, किसी भी नेता ने नहीं दिया, अकेले मीणा रह गए। जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, कभी आप ये सोचो ये प्रचार करें, कोई प्रचार वाला सिस्टम नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के साथ इस्तीफा दिया, अकेले रहे, और अब मीणा जी लग रहे अकेले। भाई किसान का कोई 1% भी पक्षधर नहीं है। ये बात भूल जाओ कि आपने वोट दे दिया, आप नेता बना दिया, मंत्री बना दिया, राजा बना दिया, वो आपकी सुध ले लेगा, ये कभी नहीं होने वाला। इसलिए साथियों, उन नेताओं से सवाल करें, सरकार को मजबूर करें, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन नुमाइंदों तक पहुंचाएं, ताकि समय पर सब्सिडी जारी की जाए और किसान को पुरजोर सही तरीके से खाद मिल सके। अब हम बात करने जा रहे हैं कि यदि डीएपी नहीं मिल रही है, काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो उनका विकल्प क्या है। साथियों, एनपीके भी आई हुई है, कोई फलाना पीक, अनेक प्रकार की खादें आई हुई हैं। आप पहली बात तो जो भी खाद खरीदो उस खाद
के बैग में से परखी मारकर दाने निकाल लो और उसको पानी में घोलो, क्योंकि मैंने 2-4 जगह जो खाद चेक की है वो पानी में नहीं घुल रही है। तो इसका मतलब ये है वो पत्थर है, खाद नहीं है। जो NPK हो चाहे 12-32 जितनी जो भी खाद आप दानेदार ले रहे हो, यदि वो पानी में घुल जाती है तो फिर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। परंतु यदि वो पानी में नहीं घुलती है तो बेशक आप खरीदें या नहीं खरीदें, वो रिजल्ट जीरो दिखाई देगी। उससे अच्छा है आप SSP सुपर का प्रयोग करें, क्योंकि SSP के अंदर भी फास्फोरस होता है। फर्क क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूं कि DAP के अंदर 35% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन जो लिखा होता है, वो उसका सिस्टम ये होता है कि 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन DAP के ऊपर लिखा होता है। उसमें होता क्या है कि 35% फास्फोरस है जो पानी में घुलनशील रूप में दी हुई होती है, जो तत्काल पौधे को उपलब्ध हो जाती है, और जो 18% नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट रूप में दी हुई होती है, जो वो भी तत्काल ही नाइट्रेट को पौधा चख लेता है, प्रोटीन में बदल देता है। ये दोनों ही पोषक तत्व जो हैं पौधे को फास्ट जमीन में डालते ही मिल जाते हैं, पौधा अपनी ग्रोथ एक्टिव करना शुरू कर देता है। परंतु SSP के अंदर ऐसा नहीं होता। SSP के अंदर सल्फर और फास्फोरस ये तत्व होते हैं, पर फास्फोरस उसके अंदर ठोस अवस्था में होता है। उसका मतलब यह है कि वो धीरे धीरे रिलीज होता है। जिस खेत के अंदर PSB फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया सही में मौजूद हैं, उस खेत के अंदर यदि आप SSP डालोगे तो भी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा हफ्ते और 10 दिन के बाद। आपको कतई कोई नुकसान होगा नहीं होगा। हाँ, जो DAP का एक बैग आप डाल रहे हो उसके अंदर आपको 23 किलो फास्फोरस मिल रही है, परंतु सुपर SSP के यदि डालोगे तो 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डालने पड़ेंगे। DAP से ज्यादा फायदा होगा, ये बात मैं आपको बता देता हूं। एक बैग यदि DAP डालोगे 2 सुपर के डाल दोगे, DAP ना करके सुपर यदि डालते हो तो मान के चलो होगा धीरे धीरे, परंतु DAP से ज्यादा फायदा होगा। उसमें सल्फर भी मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगी, परंतु वो धीरे धीरे रिलीज होगी। जिस खेत के अंदर PSB फास्फोरस बैक्टीरिया कम है साथियों, उस खेत के अंदर आप आधा किलो 2 किलो तक, आधा किलो 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो लास्ट 2 किलो तक गुड़ का पानी लगाते समय उसके साथ चला दीजिए। आपके खेत की PSB हो, एक्जोबैक्टर हो, जो भी बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ हो जाएगी, उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो SSP आपके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि उसमें दोनों तीनों मिक्स जो तत्व हैं वो तत्व पौधे के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन से भी जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन तो पौधा वायुमंडल से ले लेता है, परंतु सुपर हो, कैल्शियम, सल्फर हो, कैल्शियम हो, इस तरह की जो खादें हैं वो हमें अलग से डालनी पड़ती हैं, वायुमंडल से नहीं ले सकता। साथियों, जिन किसान भाइयों को DAP नहीं मिल रहा है वो अपनी फसल को खराब नहीं करें, SSP डाल के उसमें गुड़ का पानी चला दें, आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा। ये बात एक किसान द्वारा उपयोग की गई बात बता रहा हूं, और अनेकों किसान इस पर काम भी कर रहे हैं। साथियों, मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की फसल का नुकसान नहीं हो। और मैं समय समय पर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो गुड़ की छाछ की स्प्रे कर दो भाई, गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी रीठा तुम्बा नीम ऑयल की स्प्रे कर दो भाई। अनेक तरह की मान के चलो कि जो किसान को बचाव के लिए जानकारी जरूरी है, वो जानकारी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, आप परेशान होने की बजाय अपने खेत में थोड़ा सोच समझ कर काम करें ताकि आपको रिजल्ट भी मिले और आपका पैसा भी वेस्ट न हो। क्योंकि काफ़ी किसान भाई बिना जांचे परखे बाजार से अड़ंग बड़ंग ला करके अपने खेत में डाल रहे हैं। साथियों, वो पैसा खर्च हो जाएगा, आपका रिजल्ट जीरो दिखाई देगा। इसलिए जिन किसान साथियों को DAP नहीं मिल रही है, DAP का रिजल्ट जरूरत है, तो वो अपने खेत में SSP 2 बैग प्रति एकड़ का डाल करके, या 2 बैग, बीघा एक की बात है, कोई घना फर्क नहीं पड़ने वाला, छिल्लर या हल चला दें, मिट्टी में मिक्स कर दें। DAP पानी के साथ घुल जाती है, सुपर घुलेगी नहीं, वो धीरे धीरे रिलीज होगी, आपको संपूर्ण फायदा होगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बताएं और सरकारी नुमाइंदों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश करें ताकि किसान की सुध ली जाए और समय पर खाद किसान तक पहुंचा दी जाए। जय हिंद।